welcome back to my channel. So today's video is going to be about Amazon और Amazon से की है मैंने बहुत सारी शॉपिंग. So आज के वीडियो में होने वाला है एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर भी है और एक टूल है जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ और परफ्यूम्स भी है. सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आज का वीडियो. जैसे कि दिवाली आने वाली है सो आउटफिट्स भी हेल्पफुल होंगे और जो मैं टूल्स यूज़ करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं रैंडमली यूज़ करती हूँ, इवन ये भी चीज़ें जो है आपके लिए डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगे. सो डेफिनेटली ज़रूर शॉप करना. मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वन सिंगल लिंक माई हॉल स्टोर और सेपरेट लिंक्स भी दे दिए, तो आप जाकर चेक कर सकते हो. जैसे आप क्लिक करोगे लिंक पर, इट विल टेक यू टू द अमेजॉन पेज. वहाँ से आप शॉप कर सकते हो. ओके. और अमेज़ॉन पर चल रही है अभी भी सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल. तो इसमें आपको 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा ऑन वेरियस फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स. 1500 प्लस ब्रांड्स अवेलेबल है अमेज़ॉन पर. 50,000 स्टाइल्स अवेलेबल है. और अगर आपको शॉप करना है और आपको COD चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो. ये भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा. प्रोडक्ट डोर स्टेप तक आने दीजिए, उसके बाद आप उसके लिए पेमेंट कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन से शॉप कर रहे हो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी. 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है. 10% का कैश बैक भी अवेलेबल है ऑन डिफरेंट ब्यूटी एंड फैशन ब्रांड्स. सो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है. बहुत सारे डिस्काउंट्स है, अनबीटेबल डील्स है. सो यस डेफिनेटली. सो मुझे तो अमेज़ॉन से शॉप करना बहुत पसंद है. आप बताइए आपको कैसा लगता है. डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट जो आउटफिट है ये है इन ब्रांड कॉल्ड तवस्या. सो तवस्या ब्रांड जो है ये इन हाउस ब्रांड है अमेज़ॉन का एंड डेफिनेटली आई विल रेकमेंड यू दिस वन. मैंने ना इसमें आपको पहले ब्लू शेड दिखाया था, इन केस आपको याद होगा तो. सो ये भी आप बाय कर सकते हो. ये मैंने ना स्पेशली दिवाली के हिसाब से जो है ये आउटफिट रखा है. इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है. सो वो आप ज़रूर चेक करना. एंड येस दिस इज़ ब्यूटिफुल कुर्ता सेट. डेफिनेटली गेट दिस. सो ये जो है ना ये मरून कलर में है. मैंने लास्ट टाइम आपको रॉयल ब्लू दिखाया था इसमें एंड दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग कलर. सो अगर आपको दिवाली के लिए ये आउटफिट चाहिए तो आप एक बार इसे कंसिडर कर सकते हो. थोड़ा डिफरेंट लुक है. जो अपर पोर्शन है ये प्लेन है और नीचे इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है. सो पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है. इवन इसका रॉयल ब्लू कलर भी बहुत सुंदर है. सो यस 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड इस तरह से. इसका जो मटेरियल है ये रेयॉन मटेरियल है. राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड. ओके. और ये जो अपर पोर्शन है ना ये प्लेन है और नीचे की साइड जो है आपको इस तरह से प्रिंट मिल जाएगा. सो इस तरह से गोल्डन प्रिंट प्रोवाइडेड है विच इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. क्वालिटी बिल्कुल भी बुरी नहीं है इसकी. और बैक साइड से भी सेम लुक है. ओके. सो इस तरह से गोल्डन इसका प्रिंट है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. सो डेफिनेटली आप ज़रूर पिक करना. येस आई जस्ट विल सजेस्ट यू कि आप ये बाय करना. इसके साथ ना बॉटम भी प्रोवाइडेड है तो आपको बॉटम अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट एक्चुअली. सो ये इस तरह का बॉटम है. इसमें इलास्टिक प्रोवाइडेड है. पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एंड इस तरह से ना विद है. ठीक है पैंट की. सो दिस इज़ अ पैंट. अगेन द क्लोथ इज़ रेयॉन. वेरी गुड क्वालिटी. यू कैन वेयर दिस फॉर द होल डे. इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे. सो मेक श्योर यू गेट दिस फॉर योर सेल्फ. कोई और शेड पिक करना है तो वो भी आप कर सकते हो. इसमें आई गेस रॉयल ब्लू तो है ही, लेकिन इसमें ग्रीन कलर है और शायद से ब्लैक कलर भी है. सो विच एवर यू लाइक चूज़ इट. ओके. सो नेक्स्ट जो आउटफिट है दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल स्टाइलम और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. यस. सो ये जो कुर्ता है ना ये ना मुझे बहुत डिफरेंट लगा. सो आई हैव पिक दिस. मतलब काफ़ी अच्छा बोहो वाइब आ रहा है इस कुर्ते से. एंड फैब्रिक इज़ वोवन फैब्रिक. सो ये जो भी आप देख रहे हो दिस इज़ नॉट प्रिंट, ये वोवन फैब्रिक है. इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया गया है फैब्रिक में. मटेरियल इज़ कॉटन और यहाँ पर इस तरह से ना रेड बटन्स है. ओके. और फ्लेयर है और यहाँ पे पॉकेट भी प्रोवाइडेड दोनों साइड. यहाँ पे भी इस तरह से रेड टैसल्स है. सो नाइस. ओके. इसका जो मटेरियल है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी. और येस डेफिनेटली आई विल रेकमेंड यू. आप देख रहे हैं थ्रेड्स अंदर से इस तरह से दिख रहा है. सो ये वोवन है पूरी तरह से. बैक साइड से भी आपको सेम लुक मिल जाएगा. ओके.
इवन स्लीव्स जो है इसके इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स है। अगर आपको इसे ऑफिस के लिए भी पहनना है तो भी आप पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। ओके, सो मेक श्योर यू गेट दिस। इस तरह के आउटफिट्स ना बहुत ही कम देखने मिलते हैं। सो अगर आपको इसे ड्रेस की तरह भी स्टाइल करना है तो भी आप कर सकते हो विदाउट एनी बॉटम। आप साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन लेना। अगर आपको इसे कुर्ते की तरह पेयरअप करना है तो इसके तरह रेड या फिर वाइट बॉटम पेयरअप कर सकते हो, इट विल लुक गुड। और अगर आपको एक बोहो लुक क्रिएट करना है तो बोहो बैग भी कैरी कर लेना, इट विल लुक नाइस। सो इसके बाद जो आउटफिट है इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल इंडिया और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रेस। सो यहाँ पर तो ड्रेस लिखा है लेकिन आप इसे शॉर्ट कुर्ती की तरह भी स्टाइल कर सकते हो। सो इसके नीचे आपको वाइट बॉटम पहनना है या फिर आप डेनिम भी पहन सकते हो इसके नीचे। सो राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड। ये फैब्रिक आप देख रहे हो कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी लगी मुझे। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो पिंक एंड वाइट, इट लुक्स गुड। सो ये शॉर्ट ड्रेस की तरह है, शॉर्ट कुर्ते की तरह आप इसे स्टाइल कर सकते हो। और इस तरह से स्लीव्स है। इवन यहाँ पर जो है ना रियल मिरर है या फॉल्स मिरर, लेट मी चेक, इट इज़ फॉल्स मिरर। ओके, सो इस तरह से मिरर वर्क है, फॉल्स मिरर वर्क, क्रोशिया लेस है और थोड़े पफ़ी स्लीव्स है। यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है। ओके, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इवन यहाँ पर भी फॉल्स मिरर का वर्क है। फ्लेयर्ड कुर्ता है इस तरह से और यहाँ पर टाई अप भी दिया है। सो टाइड अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट। यहाँ पर इस तरह से टैसल्स भी दिए हुए हैं एंड बैक साइड से भी सेम लुक मिल जाता है। ओके, सो नाइस। तो मैं इसे ना शॉर्ट ड्रेस की तरह स्टाइल करूँगी, लेकिन आप चाहो तो इसे बॉटम के साथ पेयरअप कर लो, डेनिम के साथ पेयरअप कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो आज का जो वीडियो है ना इसमें कुर्ता सेट नहीं है। ओके, आई एम गिविंग ब्रेक टू कुर्ता सेट इन टुडेज़ वीडियो। सो यस, सो आज जो नेक्स्ट अभी जो आउटफिट है इट इज़ टॉप एक्चुअली। सो ब्रांड नेम इज़ मैक्स और ये मैंने साइज़ स्मॉल में पिक किया हुआ है। सो कुछ इस तरह का ये रेड टॉप है। मुझे कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स अभी कलेक्ट करने हैं, सो आई थॉट लेट्स ऑर्डर इट। और मैं आपको भी दिखाई सकती हूँ ताकि आप भी अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर लो। सो इन केस यू गोइंग फॉर एन आउटिंग या फिर आप डेनिम के साथ भी इसे पेयरअप कर सकते हो। सो इस तरह से इसका लुक है। कॉटन मटेरियल है, जो होजरी मटेरियल नहीं होता वैसा वाला फैब्रिक है। और यहाँ पे इस तरह से ना कट वर्क किया गया है, इट इज़ विजिबल टू यू। सो इस तरह से लेस अटैच्ड है, ठीक है। और शॉर्ट स्लीव्स है, स्लीव्स थोड़े पफी स्लीव्स है। और फिर जो है ना ये टॉप पूरी तरह से प्लेन है। फिर बैक साइड से भी इसी तरह का लुक दिया हुआ है, यू कैन सी। सो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, इट लुक स्टाइलिश। और रेड जो है ना टॉप मेरे पास बहुत टाइम से बीच में नहीं था, क्योंकि मैंने पहले रेड बहुत पहना था, तो मैंने फिर रेड टॉप लेना बंद कर दिया था। सो आई थॉट कि चलो अब फिर से बाय कर लेते हैं। सो ये वाला टॉप बहुत ही हेल्पफुल होगा इन केस आप वेस्टर्न बहुत पहनते हो तो आपके पास टॉप्स का कलेक्शन तो होना चाहिए। सो गेट दिस वन। एक और मैं आपको शो कर देती हूँ ना। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड एलो मार्ट और साइज़ इसमें मैंने स्मॉल पिक किया है। ये मैंने ब्लैक में पिक किया है और इसका लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पे वी नेक प्रोवाइडेड है, यहाँ पे इस तरह से मरून फैब्रिक है और यहाँ पे बटन्स दिए हैं विच आर जस्ट फॉर शो पर्पस। बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। इसका भी मटेरियल कॉटन है और लॉन्ग स्लीव्स प्रोवाइडेड है। सो इवन गुड फॉर विंटर्स। जैसे कि लॉन्ग स्लीव्स तो कभी भी बहुत स्टाइलिश लगता है। मुझे लॉन्ग स्लीव्स पहनना बहुत पसंद है टॉप्स में, जो काफ़ी क्लासी और स्टाइलिश लगते हैं। उसके लुक मतलब डेनिम के साथ इट गोज़ वेल। और फिर जो है ना ये पूरी तरह से प्लेन है ये टॉप, इवन फ्रॉम बैक साइड इट इज़ प्लेन। ओके, सो अगर आपको ये टॉप पसंद आ रहा है डेफिनेटली गेट दिस। लेट मी सी इफ इट इज़ स्ट्रेचेबल। सो थोड़ा सा स्ट्रेच है इसमें, बट आई लव द वे इट इज़, सिंपल एंड क्लासिक। ओके, इसके बाद भी एक टॉप ही है। नाउ दिस इज़ अगेन फ्रॉम मैक्स और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है। सो ये सिंपल सा बेसिक टी शर्ट है। सो इस तरह से ये टॉप है। ओके, सो साइज़ स्मॉल है। यहाँ पर एक मिनट में से स्टिकर को हटा देती हूँ। ओके, सो ये ब्लू कलर में मैंने पिक किया है। इसमें और 2 शेड्स अवेलेबल है। सो अगर आप चाहो तो आप वो वाले शेड्स पिक कर सकते हो। और इस तरह से है, वी नेक प्रोवाइडेड है।
स्ट्रेचेबल है और डेली बेसिस पर पहनने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो गेट दिस। इवन शॉर्ट स्लीव्स प्रोवाइडेड है। फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट इज़ ऑब्वियसली कॉटन और थोड़ा स्ट्रेचेबल है, सो इट टेक्स योर बॉडी शेप। सो बेसिक सा टी शर्ट है, आप इसे घर में पहन लो, बाहर पहन लो, हॉलीडे के लिए पहन लो, जहाँ पहनना है पहन लो। इट इज़ कंफर्टेबल। ओके, सो इसमें और 2 कलर्स है, वो भी मैं पिक करने वाली हूँ। सो यस, मुझे इस तरह के टी शर्ट सॉलिड कलर्स में ना बहुत पसंद आते हैं। इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट कि जल्दी से कुछ उठाओ, पहन लो, निकल लो। ये ही है जो मैं हमेशा करती हूँ। सो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे परफ्यूम्स के बारे में। सो मैंने पिक किया है ये परफ्यूम। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल रेने और इस पर लिखा है प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस। ठीक है, सो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, ओह माय गॉड, आई वॉज सो हैप्पी। मुझे इतना पसंद आया। और लुक एट दिस, इनकी पैकेजिंग, इनके जो डिफरेंट बॉटल्स, इनके कलर्स, ओह माय गॉड। सो अगर आप आज ऑब्वियसली आपको ये तो बाय करना ही करना है, मिस नहीं कर सकते हो आप इसे बिल्कुल भी। सो ये है रेने के 4 प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस। सो इस पे लिखा है डार्क डिज़ायर, रेड, नोर एंड ब्लूम और ऑन्ड एस्पायर। ओके, सो इस तरह से 4 शेड्स है इसके। लेट मी टेल यू, दोज आर सो ब्यूटिफुल। दिखने में तो अच्छे है ही यार, लेकिन लेट मी चेक द फ्रेग्रेंस। अमेजिंग। इस पर लिखा है डार्क डिज़ायर। ओके, सो दिस इज़ डार्क डिज़ायर। लेट मी जस्ट स्प्रे इट। Fragrance is really good. Let me check another one. So this is in red bottle. So this is red nor, and even this is good. Fragrances are really nice. और आई डोंट नो अबाउट इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। मैंने रेने का पहले भी परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, बट मैंने जब लास्ट टाइम यूज़ किया था दोज वर लॉन्ग लास्टिंग। मैंने एक बॉटल परचेज़ की थी, सैम्पल बॉटल। यहाँ पे लिखा है कि लग्जरियस कॉम्बो है ऑफ प्रीमियम एंड लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स इन अ स्लीक ट्रैवल फ्रेंडली साइज़। डेफिनेटली ये ट्रैवल फ्रेंडली साइज़ है। अगर आप इसमें से कोई भी एक बॉटल पिक करोगे और आप अगर इसे अपने पर्स में या फिर आपके बैग में रखोगे तो ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। द बॉटल इज़ ग्लास बॉटल, ऑब्वियसली इट शुड बी ग्लास बॉटल, और लेकिन काफ़ी हैंडी है। और मुझसे ना ये गिर भी गया था नीचे। सो ये 3-4 परफ्यूम्स तो ऐसे ही गिर गए, लेकिन ये टूटी नहीं है बॉटल। और पैकेजिंग इज़ रियली गुड, इट इज़ स्टर्डी। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको पिक करना चाहिए। ट्रैवल फ्रेंडली तो है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। रेने के परफ्यूम्स मैंने पहले भी यूज़ किए हैं, सो आई नो। और इस पर और कुछ लिखा है तो मैं पढ़ लेती हूँ। स्पेशली क्यूरेटेड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन एनी ओकेजन, ईच परफ्यूम एम्बॉडीज लग्जरी, मेकिंग दिस कॉम्बो अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर सेल्फ और अ लव्ड वन। डेफिनेटली ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो गेट दिस। सो मुझे 4 फ्रेग्रेंसेस काफ़ी अच्छे लगे, मैंने टेस्ट किए एंड दोज आर गुड। ओके, सो यस। और प्राइस इज़ नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका। सो गेट दिस। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक टूल के बारे में जो कि मैं डेली बेसिस पर या जनरली नॉर्मली यूज़ करती हूँ। सो इट इज़ अ हेयर टूल। सो ये वाला टूल है जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है फ्रॉम अमेज़ॉन। मैंने लास्ट टाइम भी आपको टूल्स के बारे में बताया था और आपने मुझे ना बोला था कि आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड आइकॉनिक प्रोफेशनल एंड दिस इज़ प्रो टाइटेनियम शाइन। ठीक है, सो मैंने ना इस पर्टिकुलर हेयर स्ट्रेटनर के बारे में बहुत सुना था। सो आई थॉट कि चलो देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। और ये गेम में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अभी परचेज़ किया। इट्स बिन अराउंड 1 ईयर आई एम यूजिंग इट और लिटरली काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। सो स्ट्रेटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर ना डिफरेंट आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे। सो
130 डिग्री सेल्सियस, 150, 170, 190, 210, 230। सो इस तरह के डिफरेंट टेम्परेचर्स है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी है या फिर कर्ली है और आपको जो है ना स्ट्रेटन करना है, तो मे बी यू विल बी यूजिंग 210 या फिर 230 जो कि हाईएस्ट है। लेकिन अगर आपके बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, आपको लगता है कि मेरे बाल स्ट्रेट है लेकिन बस आपको थोड़ा सा स्टाइल करना है उसे, तो आप दूसरे टेम्परेचर्स यूज़ कर सकते हो जो कि लोवेस्ट है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मुझे मेरे बालों के लिए यूज़ करना पड़ता है 210। 190 जब मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे बाल वैसे लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर 210 में यूज़ करते तो बहुत टाइम तक वो स्ट्रेटन रहते हैं। सो मैंने मेरे बाल ना कल स्ट्रेट किए थे, मैंने आज अभी तक मेरे बालों को स्ट्रेट नहीं किया है, बट आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स वंडर्स। आँख बंद करके ले लो, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन एक बार अगर आपको इन्वेस्ट करना है अच्छे स्ट्रेटनर में, सो दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू। मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर्स यूज़ किए हैं ऑलरेडी। मैंने फ़िलिप्स यूज़ किया है, मैंने दूसरे ब्रांड्स भी ट्राई किए, लेकिन मुझे कोई भी उतना सूटेबल नहीं लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बालों का डैमेज होना। सो इससे ना मुझे ये डिफरेंस भी दिखा है मेरे बालों में कि मेरे बाल डैमेज नहीं होते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ एट जो भी है हेयर प्रोटेक्टर सीरम आपको यूज़ करना है वो आप कर लेना, लेकिन उसे यूज़ करने के बाद भी मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर्स के साथ ना एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि फिर भी मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरे बाल फिर भी डैमेज होते हैं, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो येस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये वाला स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए। इट इज़ गुड इन क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये 360 डिग्री इस तरह से रोटेट हो जाता है। सो मैंने ना टूल को थोड़ा सा हीट कर लिया था। सो आई जस्ट गिव यू अ डेमो हाउ दिस वर्क्स। सो यू कैन सी द डिफरेंस। तो मैंने इसे यूज़ किया है 210 डिग्रीज़ पर और आप डिफरेंस देख सकते हो। मेरे बाल थोड़े ऑयली भी है तो इसलिए, बट इट रियली हेल्प्स टू स्ट्रेटन योर हेयर। सो और डैमेज भी बहुत कम होता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। सो इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको बाय करना है एक हेयर स्ट्रेटनर, you can just try this. It will really help you a lot, so make sure get this for yourself. Okay, so you can see the difference. मेरे आप राइट साइड पर देख सकते हो और ये जो है ना ये मैं लेफ़्ट साइड वाला कर रही हूँ और आप राइट साइड देख सकते हो। ओके, सो यस, सो मैंने बस एक स्ट्रोक अगर आप इसे अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, बट इट वाज जस्ट वन स्ट्रोक। सो लुक एट द डिफरेंस। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट किया, यहाँ पे नहीं किया है। सो यस, सो काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेगा एंड इट विल रियली हेल्प। आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। सो स्ट्रेटनर अगर आपको बाय करना है, दिस इज़ द राइट टूल, डेफिनेटली गेट दिस। एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और वो ये है कि बहुत लोग ना मुझे कमेंट कर रहे हैं कि जब मैं बोलती हूँ तब ना आई ब्रीद अ लॉट। ठीक है, आप लोगों को वो प्रॉब्लम दिख रही है। उसका रीज़न मैं बताऊँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ ना तो मुझे ब्रीदिंग इशू पता है किस लिए हो रही है, क्योंकि मेरे नोज़ में ना पॉलिप डिटेक्ट हुआ है दोनों भी साइड से। सो साइनस का इशू होता है ना, वो वाला इशू शायद है। मुझे ना सुबह ना बहुत ज़्यादा छींकें भी आती हैं, तो वो मे भी उसका सिम्टम है। पहले ये इशू मेरे साथ नहीं था, लेकिन अभी अभी होने लगा है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बट मैंने चेक किया तो मेरा साइनस जो है वो ग्रो हो गया है अंदर से, और उसे पॉलिप कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द टर्म इज़, बट मुझे वही लग रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया तो ये अंदर से वो बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, जो अपना एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, और दोनों साइड से अगर ब्लॉक हुआ है तो मुझे ऑब्वियसली जब मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ तो मुझे ब्रीदिंग इशू हो सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न। मैंने बाकी सारे टेस्ट करवा लिए हैं, इट इज़ क्लियर, क्योंकि मुझे भी लगा था कि मुझे इस तरह का इशू क्यों है। सो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है इसके लिए।
बट बाकी मतलब मुझे लगता है कि मैं आई एम फाइन और कोई इशू नहीं है। ओके, सो मुझे बस मेरे व्यूअर्स को बताना था कि ये इशू है तो इसीलिए। और शायद मेरी सिटिंग अरेंजमेंट ना उतनी कंफर्टेबल नहीं है जब से मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है ना, सो आई वांट टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। तो शायद जब मेरी सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी तो मुझे बात करने में, और वो होता है ना कि अगर आपका सिटिंग पोस्चर ठीक है तो आप काफ़ी रिलैक्सेशन मोड में बात कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं मेरे साथ कि थोड़ा कंसर्न है। आई कम बैक टू माई सोफ़ा जो पहले हुआ करता था, दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। सो मुझे लगता है वैसे ही कुछ मैं आगे करूँगी। सो यस, सो बस मुझे मेरे व्यूवर्स को बताना था। आई नो यू आर अ कंसर्न, बट कोई इशू नहीं है। वो पॉलिप है तो मे बी वो डैट इज़ बिकॉज ऑफ साइनस, तो वो चला जाएगा एंड आई विल बी फाइन सून। ओके, सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।